हेलो गाइस, आई एम प्रीति और आज इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिन्होंने सोचा तो है कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अगर आप भी गिव अप करने की सोच रहे हो तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, एक चांस और देना चाहिए। ऐसा मत करना, क्योंकि आपने अगर 1-2 साल दिए हैं अपनी मेहनत को, तो आई होप आपको ये सोचना, आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए कि अभी और टाइम देना चाहिए। एंड ये सोचना, गिव अप करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हम इतने वीक हैं कि हमें अभी सुधारने की ज़रूरत है। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड ये सोचना है कि हम कहाँ पे कितने उससे कर सकते हैं, कहाँ पे हम इजी वे में कर पाएंगे। देखिए, मेन पॉइंट ये है कि हम ये सोच लेते हैं कि यार ये बहुत टाइम हो गया, लोगों के ताने सुनने। देखिए, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये जिन्होंने सोचा होगा कि मेरा 2023 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पाया है। इसमें इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। एंड आई एम ट्राइंग टू ऑलवेज एंड गिव अप कभी नहीं करूँगी। और यही सोचती हूँ कि एक दिन मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि हाँ, मुझे अब गिव अप कर लेना चाहिए, किसी और वे में जाना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट फॉर यू, एंड जो भी आप कर रहे हो। बट ऐसा मत सोचिए अभी, क्योंकि अगर आप इस वे में, आप इस साइड आए हो, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही कि आप इस साइड आए हो। एंड ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे कितने वीक हैं, कहाँ पे हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि गिव अप करने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे कितना सुधार कर सकते हैं। सोचिए कि आपने आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो जो आपके सिलेक्शन को रोक रहा है। मैं भी ऐसे अपनी इम्प्रूवमेंट देखती हूँ, मुझे में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए, हाँ, जानती हूँ मैं भी ताने सुनती लोगों की, एंड आई आई थिंक आप भी ऐसे होंगे कि मेरी सिचुएशन पे होंगे कि आप भी लोगों के ताने सुनते होंगे कि इतना टाइम हो गया कि 1-2 साल भी हो गए, ऐसी कौन सी प्रिपरेशन है भैया, 1-2 साल लग गए इसमें प्रिपरेशन करने में, एंड सिलेक्शन का कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, एंड हमें देखो, हमें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, बट हमें ये सोचना है कि हमें गिव अप नहीं करना। और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर हम गिव अप नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तो बस यही हमें करना है। इम्प्रूवमेंट लाइए अपने अंदर और सोचिए कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, अपनी इम्प्रूवमेंट को, अपनी जो वीकनेस है उसको लिखते चलिए, क्या हमने गलतियां करी हैं, कैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल एक जैसी मत रखिए, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए। हाँ, क्योंकि आप वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते जाते हैं, एंड आपका कोई इंप्रूवमेंट अगर नहीं दिख रहा है तो स्ट्रेटेजी को फॉलो मत कीजिए, एंड दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, एंड देखिए उससे आपको क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर उसे इंप्रूवमेंट आ रहा है तो वो स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। मैं भी ऐसे करती हूँ दोस्तों, जो मैं करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करके देखिए, एंड जितना भी हो सके दोस्तों, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक एंड प्रैक्टिस। बेसिक आपका कंप्लीट है तो प्रैक्टिस, बेसिक अगर आपका कंप्लीट है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, ये याद रखिए। बेसिक अच्छे से कर लीजिए, चाहे आपको उसमें 1, 2, 3 एंड जितना भी मंथ लगे, मिनिमम 3 मंथ ही लगता है। तो पहले ये कीजिए, एंड देन प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जो लेवल है वो इतना हो जाए कि आप सिलेक्शन ले पाओ। तो दोस्तों, बस यही कीजिए, गिव अप मत कीजिए। मैंने इंग्लिश के लिए भी आपको बताया है कि डेली एडिटोरियल फॉलो कीजिए, उससे आपके इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। देखिए, 1 मंथ तक कीजिए, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो उसको 1 मंथ तक जरूर कीजिए, देखिए उसमें कितना इंप्रूवमेंट आता है। मैं भी दोस्तों करती हूँ, डेली डेली बेसिस पे मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पे एंड द हिंदू के भी कभी कभी पढ़ लेती हूँ। तो दोस्तों, उससे बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है, तो ये कीजिए। अगर आप ये करेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, सच में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो कीजिए, करना ही तो पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो कीजिए दोस्तों। और ये कहना चाहती हूँ दोस्तों, गिव अप नहीं करना है, नहीं करना है, हमें सबको करके बताना है। करके बताना नहीं है, हमें तो करनी है, दूसरे लोगों को देखना है, दूसरे लोगों को देखना है। तो दोस्तों, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। आप जो भी करें वो आप ये सोचिए कि ये आपके लिए आप कितना, देखिए, हम जितना ज़्यादा फेलियर को फेस करते हैं, हम उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, यू नो अबाउट। ओके। तो अगर हम यहाँ तक आए हैं, इतना टाइम हमें लगा है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा,
सोचिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। थैंक यू।